हे गाइज, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपके पास सामने में आप तो दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। मतलब हम लोग वर्क के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि वर्क के बारे में हम लोग जो पूरे चैप्टर को दोस्त मैं आज कवर करूंगा। और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी कुछ मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त चलते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर। तो चलिए आ जाइए सब आदमी स्टूडेंट, देखते जाइए अपने उसमें क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो टॉपिक है मेरे पास उसका हम सबसे पहले डिटेल से मैं इसको थोड़ा डिराइव कर लेना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। चलिए आज ये थोड़ा मैं इसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। आइए दोस्त चलिए देख लेता हूँ सबसे पहले टॉपिक का क्या है। देखिए क्या करा है कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क हम लोग किसको बोलते हैं, है ना, वर्क हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एक बार में समझाना चाहूँगा। देखिए क्या है रहा दोस्त, करा कि वर्क किसे बोलेंगे। तो क्या करा कि देखिए कार्य है ना, कार्य करने की, ठीक ना, क्या है, कार्य करने की माप, ठीक ना, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा के, ठीक ना, वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। बल तथा बल के दिशा के वस्तु के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसका क्या है, ये कार्य क्या है, कार्य एक आदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो दोस्त कार्य जो है क्या है, सदिश, सॉरी, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मात्रक क्या होगा, जैसा यूनिट होता है वो हो जाएगा आपके पास जूल होगा। ठीक है दोस्त, देखिए करने का मतलब कार्य क्या होता। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्या ऑब्जेक्ट है, तो ना ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पर हम क्या करेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, मैं फोर्स डालूंगा। ओके, क्या करें, मैं इस पर फोर्स डाल रहा हूँ। ठीक, तो कह रहा है जब फोर्स डालूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ विस्थापन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो कह रहा है कि कार्य करने मतलब जिस जिस पर जो बल लगाया जाता है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु को, बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक ना। तो वर्क बोलेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर क्या होता है दोस्त, कार्य बराबर यहाँ पर देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलिए आ जाइए। तो कह रहा है कार्य बराबर क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पर जी देखिए कार्य बराबर जो का फॉर्मूला होगा, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। देखिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर हो गया। मतलब स्केलर का मतलब होगा इसमें कोई डायरेक्शन मतलब का बात नहीं होगा, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड का बात होगा। क्लियर, इसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होगा। अब जो यहाँ पर दिख रहा है सब थीटा जो दिख रहा है, ये क्या चीज़ है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी पर तो हम लोग न्यूमेरिकल को डील करते हैं। देखिए क्या करें, यदि बल एफ तथा विस्थापन, देखिए यदि बल एफ तथा, है ना, क्या करें, यदि बल एफ तथा विस्थापन एस के मध्य थीटा कोण बनता हो तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी एंगल जैसे हमको करना है, मान लीजिए कोई सा भी को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जानते हैं इसमें। देखिए कहने का मतलब है दोस्तों, इसको तो अब ये कर लेता हूँ ताकि अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि अगर कोई मेरे पास मैटर है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये मेरा कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को हमने यहाँ से मान लीजिए क्या किए, इसको मान लीजिए मैं यहाँ से खींचना स्टार्ट करूँगा। ठीक, और इसका फोर्स डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में मान लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर जा रहा है। तो इसमें जो एंगल बना मान लीजिए थीटा, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, थीटा के साथ साथ एंगल बन रहा है, जो कार्य हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, कार्य बराबर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर हम लोग लिखेंगे एफ एस, एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे मेरे भाई, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए, तो इसमें तीन कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए हम इसी पर, यही डायरेक्शन पर पैरेलल में जाए, पैरेलल में जाएगा तो क्या होगा, मेरा एंगल जो है जीरो होगा। पैरेलल पर अगर रहेंगे, मान लीजिए पैरेलल होगा तो मेरा एंगल जीरो होगा। ठीक, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा क्या होगा, जीरो। थीटा का जो वैल्यू होगा जीरो होगा, यहाँ पर जीरो डालेंगे। थीटा जीरो बराबर क्या देता है मेरे पास, वन देगा, याद रखिएगा। थीटा का वैल्यू अगर चाहिए 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या देता है, वन डालता है मेरे को, क्या देगा, वन देगा। ओके, ठीक है, इसमें भी किसी दिक्कत नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री भी तो हो सकता है, क्या होगा कि नहीं, जो होगा मेरा थीटा 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो मेरा पास क्या होगा, जीरो। थीटा क्या होगा, जीरो। अगर 180 डिग्री हो, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता हो कार्य, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्त, एक। क्लियर, 180 डिग्री का जो होगा कॉस 180 डिग्री माइनस वन होगा। ये चीज़ आपको दिमाग रखना है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाए, कहीं पे परेशानी होनी नहीं होने वाला है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी समस्या नहीं होने वाला है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आ जाइए, चलते हैं। देखिए कह रहा है कि अब इसमें देखेंगे कि ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई कह रहा है कि एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लूँगा, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, क्लियर होना चाहिए। चलिए एक मिनट दोस्त, चलिए बने रहिए आप लोग, चले आ जाइए। कह रहा है मेरे भाई कि मेरे पास एनर्जी क्या हुआ,
ठीक ना। ऊर्जा क्या होता है, तो क्या करें, देखिए किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कह रहे हैं कि ऊर्जा क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता होगा ना, कार्य करने की जो क्षमता होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, एनर्जी बोलेंगे ना। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलेंगे। ओके, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है ऊर्जा क्या है भाई, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा में कभी आप देखिए डायरेक्शन, भाई ऊर्जा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो डायरेक्शन नहीं होगा तो उसमें क्या अदिश होगा, मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का ऐसा ही क्या, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल होगा। सॉरी, हाँ सॉरी, क्या होगा, जूल होगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। क्लियर, क्योंकि ये वर्क ही की तरह काम कर, वर्क का ही फॉर्म है क्या है ना। ऊर्जा कार्य क्या है, ऊर्जा का ही फॉर्म है। ओके चलिए, अब क्या है, कार्य द्वारा, ठीक है, क्या करा, कार्य द्वारा प्राप्त किसी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। मान लीजिए जो कार्य करेंगे, किसी कार्य द्वारा जो कार्य होता है उसमें दो प्रकार का होगा मेरे भाई। ठीक है ना, कितने प्रकार का, दो प्रकार का होगा। दो प्रकार में क्या क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहला जो होगा मेरे भाई, सबसे जो पहला होगा मेरे पास, वो क्या होगा, तो सबसे पहला जो होगा ना, उसको हम देखेंगे। तो मेरे पास सबसे फर्स्ट जो होने वाला है, थोड़ा एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है चलिए, आ जाइए। तो मेरे पास जो सबसे फर्स्ट जो होगा, मेरे पास जो फर्स्ट होने वाला है वो क्या होगा, इसी के बारे में हम सब देखेंगे। ठीक ना, चलिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए, तो सबसे पहला जो होगा मेरे भाई, सबसे फर्स्ट जो होने वाला है मेरे पास, सबसे फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये देखिए आपके पास लिखा है क्या, काइनेटिक एनर्जी और एक स्थितिज ऊर्जा, तो जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या करा, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उस वस्तु को, ठीक ना, उस वस्तु ना, उससे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु को कार्य करने में जो क्षमता आ जाता है, गति। मान लीजिए मेरा कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या है, ठीक है, क्या है, उसकी गति के कारण, है ना, उस पार्टिकल की गति के कारण, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता आती है। तो देखिए कार्य करने की क्षमता कब, ये कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा, और भी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करता होगा। तो कह रहा है कि उस पार्टिकल को कार्य करने की जो क्षमता होता है, गति में कार्य करने की जो क्षमता होता है ना, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आता है, उसे उस वस्तु के ना गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो द्रव्यमान होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, मास। आपको पता है द्रव्यमान का, मास का जो है होता है, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, मास को एम से लिखते हैं। ओके, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्लियर हो गया आपको। चलिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरे दिमाग में रख लेना एकदम, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा मेरे भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक है, स्थितिज का मतलब ये आपको पता है, स्थितिज का मतलब क्या, अवस्था ही नहीं, स्टेट अवस्था का बात कर रहा है यहाँ पर। नहीं, कह रहा है कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको थोड़ा जूम करूंगा और आपको क्लियर करना चाहूंगा एक बार। सॉरी दोस्त। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था ना, स्टेट या स्थिति के कारण करने की क्षमता आ जाती है ना, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से करने का जो का मतलब विरामावस्था में रहने के बाद उसमें कोई कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा करेंगे। दोस्त क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा, हम कह रहे क्वेश्चन की उड़ा के आइएगा, जितना सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना। और देखिए ना, मैं क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में लेके आऊंगा ना, क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा, फोड़ के आइएगा क्वेश्चन को दोस्त, यूं उड़ा दीजिएगा। चलिए, तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। अब ये कह रहा है कि स्थिति तो समझ में आ गया, कि स्थिति में काम करने की क्षमता को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे दोस्त। जैसे कि देखिए क्या है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। जैसे कि मान लीजिए बांध बनाकर हम लोग क्या करते हैं, करंट उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बांध बना के स्थितिज ऊर्जा का काम करते हैं, बांध बनाकर। ठीक है, उसके बाद है घड़ी की चाबी में स्थिति, ठीक ना, क्या है, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा।
घड़ी का चाबी समझ में आ रहा है किसको करा है? घड़ी की चाबी का बात कर रहा है, घड़ी के चाबी पे बात कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई कि एक मेरे पास कोई गाड़ी है, जिसको खिलौना वाला जो गाड़ी हम यूज करते हैं बचपन में, उसमें एक चाबी हमको मिलता था। उस चाबी को हम लोग क्या करते थे, घुमाते 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 उसमें से क्या करता था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ला देते थे। और जैसे इस चाबी को छोड़ देते थे तो क्या था, जो इसका जो गाड़ी था वो चलना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले उसमें क्या करता, मतलब स्थिति होने के बाद उसमें एनर्जी को उत्पन्न कर लेता है, स्टोर कर लेता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक ना। और स्टोर करने के बाद उसमें छोड़ते थे बाइक, क्या तो गाड़ी अपना गति में आना, मतलब गतिज ऊर्जा हो जाता है, मतलब चलना स्टार्ट कर देता है वो। ओके, क्लियर हो गया ना मेरे भाई? कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी। उसके बाद करा कि तनी हुई स्प्रिंग या न कमाने की ऊर्जा, ये सब भी उसी का होता है। जैसे कि हम लोग तीर को चलाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं स्टोर करके, और पोटेंशियल एनर्जी को रखने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो गतिज ऊर्जा में चला जाता है। ओके, जिसमें क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए एकदम बढ़िया से, दोस्तों क्लियर होना चाहिए, मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ये mgh। एम जी क्या हो गया यहाँ पर, एम आपका मास हुआ, ये मेरा कोई पार्टिकल है, और इसमें जी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और एच हाइट पर कोई वस्तु है। मान लीजिए जहाँ पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक, उस वस्तु को हम ऊपर से गिराना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ मास होगा इसमें, और इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो आपको इसमें पूछ सकता है, ये एक पार्टिकल है तो इसका हाइट क्या होगा, आपको तो आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए जहाँ क्या दिया आपके पास, एम क्या द्रव्यमान है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वीय थे ना, गुरुत्वीय जनित त्वरण हो गया आपके, और एच आपका हाइट हो गया। कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, ये आप ही पर तो हम डिपेंड है दोस्त, आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को मेरे भाई, शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब यहाँ पर आ जाए, क्या करा है, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि इसके बारे में हम देखेंगे, लॉ ऑफ कन्जर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, आखिर क्या होता है, चलिए आ जाइए। तो कह रहा है कि देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन की जा सकती है जब किसी भी, ठीक ना, जब किसी, क्या है, जब, सॉरी 2 सेकंड रुकिए, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होता है। अतः, है ना, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए ऊर्जा को ना तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब उसको नष्ट नहीं कर सकते आप लोग, एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सॉरी, जैसे मैं अभी क्या है, मैं अपना एनर्जी लॉस कर रहा हूँ किस पर, यूट्यूब पर, और ये एनर्जी मैं किसको पहुंचा रहा हूँ, आपको पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि आप इससे थोड़ा एनर्जेटिक होंगे, ठीक ना। फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप किसी दूसरे को देंगे, तो कहा कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होता है, ठीक ना। ना तो एनर्जी को आप क्या करते, लॉस नहीं कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। जितना है आप उसको किसी न किसी फॉर्म में आपको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। यही जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगी ऊर्जा क्या है, तो आप कहिएगा ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जाता, ना तो गेन किया जाता है, ना उसे मतलब क्या करता है, जैसे गेन ना होगा तो उत्पन्न, मतलब नष्ट कहाँ से हो जाए। तो वही तो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपको पूछेगा। चलिए दोस्त बहुत ही बेस्ट है, इसको तो आप पूरा बढ़िया से याद ही रखना है, पूरे क्लियर करके आपको इसको रखना है। थोड़ा इसको मैं हल्का जूम करूँगा, ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा तो जूम करूँगा ही ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए दोस्त इसको तो आपको एकदम बढ़िया से रखना है, क्योंकि इससे तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, रख दीजिए VVI दोस्त, ठीक ना। ओके दोस्त, इसको तो आपको रख ही लेना है, VVI है ये आपके पास दोस्त। ओके, याद रखना है इसको। देखिए क्या क्या डायनेमो किस पर काम करता है। देखिए दोस्त डायनेमो क्या है, डायनेमो किस पर काम करता है, तो देखिए सबसे यहाँ पर क्या करा है, डायनेमो जो हो गया मेरे पास का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक ना। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यांत्रिक क्या हुआ दोस्तों, देखो डायनेमो क्या करते हैं, हम लोग इसको मारते मारते हैंडल से क्या करते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, ठीक ना। तो यही करे यांत्रिक ऊर्जा है ये, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। देखिए मोमबत्ती से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश से क्या एनर्जी आता है मुझे, है ना, पढ़ने में मुझे मदद आता है, उससे एनर्जी आता है, खुशी होता है।
तो वही करा है कि मुझे मोमबत्ती जो कैंडल है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं क्या ऊष्मा में उत्पन्न कर देता है। माइक्रोफोन क्या हुआ मेरे दोस्त, माइक्रोफोन नहीं कहते हैं कि माइक्रोफोन से, तो माइक्रोफोन क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लाना, क्या ध्वनि ऊर्जा को जिससे आवाज आता है उसको हम लोग क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइक्रोफोन का काम हो गया विद्युत ऊर्जा को, ठीक ना, क्या करना विद्युत ऊर्जा को, सॉरी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लाना, माइक्रोफोन ध्वनि जिससे साउंड आता है उसके बात करा है। और क्या लाउड, लाउड स्पीकर क्या ठीक इसका अपोजिट होगा, लाउड स्पीकर में क्या उसका ठीक अपोजिट होने वाला है, क्या अपोजिट होगा तो देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना लाउड स्पीकर का काम होता है। सोलर सेल क्या होगा दोस्त, सोलर सेल तो आपको पता ही है, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, सोलर ऊर्जा जैसे कि सनलाइट में जो हम लोग जो सोलर प्लेट को यूज करते हैं वही करा, सोलर सेल को हम लोग क्या करते हैं विद्युत में काम लेते हैं, है ना, क्या कहता है सौर ऊर्जा को, सोलर सूरज से जो आ रहा रोशनी उसको हम लोग क्या करते हैं विद्युत, जिसमें हम लोग काम करते हैं इसका ही बात होगा। तो सोलर ऊर्जा का जो होता है विद्युत ऊर्जा में काम होता है। ट्यूबलाइट भी क्या होता है दोस्तों, ट्यूबलाइट से तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का काम करते हैं विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ट्यूबलाइट में डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा काम करता है। और जैसे विद्युत ऊर्जा कार्य करे उससे क्या होता है प्रकाश में काम आता है, उससे हमको क्या मिलेगा प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा प्रकाश मिलेगा। क्लियर। चलिए अब कह रहा है कि विद्युत मोटर क्या होगा, उस विद्युत मीटर मोटर क्या होता है क्योंकि उसमें पहले ही विद्युत ऊर्जा स्टोर रहता है, पहले ही उसमें विद्युत ऊर्जा स्टोर रहता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है मोटर, विद्युत मोटर में क्लियर हो गया। चलिए अब क्या विद्युत बल्ब, मेरे भाई विद्युत बल्ब क्या है उसमें तो एक विद्युत ऊर्जा है ये, ठीक ना, और उसमें प्रकाश देता है ऊष्मा देता है, ठीक ना, विद्युत बल्ब क्या हुआ विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है ना, विद्युत ऊर्जा सॉरी, क्योंकि इसमें विद्युत क्या है एनर्जी है, जैसे विद्युत बल्ब है ना उसमें विद्युत ऊर्जा को जिस देखिए ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा को प्रकाश में और ऊष्मा में चेंज कर देता है। विद्युत सेल क्या हुआ दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा है ये, क्या रासायनिक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है कि नहीं बदलता है। एक ये बैटरी है मेरे पास दोस्त, उस बैटरी को जब हम इसे बल्ब में यूज करते हैं तो आप लोग देखे होंगे वो विद्युत का काम करता है, रासायनिक ऊर्जा है मगर विद्युत का काम करता है। देखिए सितार, सितार जिससे हम लोग गाना जो ट्यूं ट्यूं जो करते हैं वो है कि यांत्रिक ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में नहीं देखते हैं गाना बजाने में जो हम यूज करते हैं साउंड के लिए सॉन्ग में, तो यही यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना दोस्तों, यही यांत्रिक ऊर्जा है मेरे पास। क्लियर, थोड़ा एक मिनट रुक जाइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, आपको दिमाग में रखना बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जल्दी इसको, इस चैप्टर को आज मैं खत्म ही कर दूंगा, लेकिन आप लोग पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आते हैं, थोड़ा सा रह गया है। ठीक, इसमें देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, थोड़ा इसको भी मैं जूम करूंगा और आपको क्लियर से एकदम बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सही है, देखिए मेरे दोस्त, क्या कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है वो पूछेगा दोस्त, पूछेगा, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंट ही नहीं, इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी होगा इसका मतलब इसमें जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी मतलब अभी हम पढ़े ना संवेग और गतिज, तो कह रहा है कि संवेग और गतिज मोमेंटम के बारे में आपको पता होगा ना, पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था, ये फार्मूला अगर आता कहाँ से है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एम भी पर आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं ना, ये इस पर एम भी है ना, ये एम भी हो गया आपके पास। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या था यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी तो देखिए क्या हुआ एम क्या है यहाँ पर देखते जाइए, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम भी स्क्वायर लिखेंगे, हाफ एम भी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एकदम पक्का लिखेंगे ना। तो देखिए हाफ एम भी स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्त, तो देखते जाइए, आप लोग को कुछ करना नहीं, बढ़िया है एकदम बढ़िया से क्लियर भी हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो हाफ एम भी स्क्वायर आपको जो दिख रहा है, तो यहाँ पर जो टू है तो टू तो आ गया यहाँ पर आपके पास, एम तो है ये है मेरे पास, और सिर्फ एक चीज़ आपके पास है कि भी स्क्वायर ऐसे क्या तो हुआ कैसे भी स्क्वायर, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पी बराबर पढ़े थे क्या एम भी, अरे भाई पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे एम भी, पढ़े थे या पढ़े थे एम भी, तो वही हम एम भी यहाँ पर मेरे पास कितना है, देखिए ना ये जो दिख रहा है ना एम भी, इसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक ना, देखते जाइए आप लोग को एम भी है, तो हम लोग एम भी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, देखिए एक बार थोड़ा इस पर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एम भी को हम क्या करेंगे, देखिए ना मेरे पास ये एम भी है, तो एम भी को हम पी मान लेंगे, ठीक, एम भी को क्या करेंगे पी मान लेना है, और भी को आपको अलग कर देना, एम भी स्क्वायर है ना, तो आपको भी को अलग कर देना, और क्या करना है, तो यहाँ पर पी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगा देना है ना, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, कि रूट भी लगा सकते हैं ना इस पर, कोई दिक्कत नहीं ना बेला।
तो इसका ये रिलेशन यहाँ से आपको कंफर्म मतलब आ जाएगा आपके पास, ठीक ना। चलिए, तो क्लियर हो गया ना इसमें। आपको याद रखना काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो कहता है P²/2m, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पर काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर काम करता है, काइनेटिक एनर्जी के दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, नहीं तो आपको मैं यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आ जाइए, एक मिनट रुक जाइए दोस्त, थोड़ा वीडियो पर बने रहिए, ठीक है ना। चलिए एक मिनट रुकिए दोस्त, थोड़ा एक मिनट, चलिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर ही कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए एकदम मक्खन की तरह। चलिए चलिए दोस्त, एक मिनट आ जाइए। चलिए, देखिए क्या करा काइनेटिक एनर्जी में, समझ में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बाई 2m, मतलब कि याद रखना काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि इसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हमको दुगुना कर देना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लें आपको कह दे कि हम पी को बढ़ा दे, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप बढ़ा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे ना, जैसे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है भाई, काइनेटिक एनर्जी में समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम मक्खन से क्लियर हो रहा है ना। क्योंकि देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए आपको मैं थोड़ा प्रूव करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ में नहीं आया हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी बराबर क्या लिखते हैं, mv² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, mv² लिखेंगे ना। तो यहाँ पर पी को क्या करना है, mv² लिखना है, mv²। ये क्या है, पी का स्क्वायर है तो आपका इसका भी तो आपको होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो m² अब भी स्क्वायर है तो m से m क्या करेगा, आपको कट जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और ये स्क्वायर है तो 2 बार ना होगा, स्क्वायर स्क्वायर में क्या है 2 बार होगा, ठीक ना। आपके पास क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जानते हैं क्या होगा, एम भी होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर करेंगे, एक एम से एक एम काट देंगे, और मेरे पास हाफ था ही तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ mv², यही निकल तो आ गया, एकदम क्लियर तो ही आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ है। ठीक, तो कहा कि जहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे भी दिया, देखिए एम बी बराबर क्या दिया आपके पास, देखिए पी बराबर आपको दिया एम बी। आप ये जो एम बी को यहाँ पर पुट करिएगा ना तो दोनों पे स्क्वायर होगा, तो एक एम से एम कटेगा तो हाफ mv² हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में पी को बढ़ा देंगे, पी को अगर दुगुना करते हैं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो दोस्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखिए अब जैसे देखिए अगर इसको 2 को कर देते हैं, देखिए ये 2 है, अब पोटेंशियल दुगुना कर दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी को दुगुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या मेरा फर्क पड़ेगा, देखिए तो ये 2 है तो इसको 2 से गुना कर, 2 का क्या होगा होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं, अब कह रहा है कि शक्ति क्या होगा मेरे पास, ठीक ना। शक्ति के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता है। देखिए दोस्त पावर आ जाइए, पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पावर क्या है मेरे पास, तो कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की जो दर होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। क्योंकि कार्य करने की जो दर होता है मेरे भाई उसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, ठीक ना। आ जाइए, जैसे कि हम लोग लिखेंगे कार्य करने की दर को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कार्य करने की दर क्या होगा, W/T ना। पी बराबर क्या लिखेंगे, पावर बाय क्या लिखेंगे दोस्त, W/T। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना एकदम। तो ये चीज़ तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्त देख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए आ जाइए, थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, तो एक मिनट मेरे भाई आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ना। चलिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या करा है कि शक्ति का जो होता है क्या होता है ये ना, एक ये जो दिख रहा है ना, एक शक्ति मतलब ये एचपी का मतलब क्या होता है, पावर क्या होता है, हॉर्स पावर है ना। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर जो होगा आपके पास होगा 746 वाट ना, 746 वाट होगा एक एचपी बराबर आपके पास होगा 746, मतलब 746 वाट होता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब इस वाट को बदला गया है तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना इसको बदल दिया गया है, मतलब ये जो दिख रहा है ना 550 FT लिख दिया है ना, फीट में लिख दिया, तो आप फीट को से गुना करके यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर हमको चाहिए कि एक एचपी को ना किलो में लिखना चाहिए, किलो वाट में, तो हम लिखेंगे 1.25 HP, ठीक है, 1.5 HP लिख सकते हैं। और वाट सेकेंड है तो एक वाट सेकेंड में आप लोग जानते हैं, एक वाट सेकेंड में क्या होगा, वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या करते हैं, जूल कहते हैं। ठीक, और एक वाट घंटा में 740 करते हैं, सॉरी 36 होगा, क्योंकि 60 × 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा नहीं। आवर को जूल को तो आपको इसे ही रखना है, क्योंकि काज का ही समय तो जूल होता है, और 36 होगा 60 × 60, क्योंकि ये आवर है ना, आवर को आपको चेंज करना है। किलो वाट है तो 1000 से करना है। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 1 किलोवाट में कितना होता है जूल, तो लिखेंगे 2.6 × 10⁻16 जूल, नहीं ये आप लिख सकते हैं। ओके दोस्त,
यहाँ पर किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो दोस्त आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हो, कहीं भी समस्या है, तो मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त, मैं ज़रूर मैं बताऊँगा। कहीं भी दिक्कत हो आपको, मैं इसके बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।